हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उत्तर लेखन सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस मेंस एग्जाम सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 3 पर नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके आंसर का विश्लेषण। काफ़ी छात्र हमको लगातार अपने उत्तर लिख करके भेज रहे हैं। पिछले वर्षों के क्वेश्चंस हम उनको प्रोवाइड करते हैं और फिर उनमें से एक क्वेश्चन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हम डिस्प्ले करते हैं। क्वालिटी को चेक करते हैं, क्वालिटी का लेवल क्या है, जिससे आपको ये पता लग सके कि अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा होता तो आपको उस समय कितने अंक मिलने चाहिए थे। तो ऐसा ये क्वेश्चन है आईएएस मेंस एग्जाम 2021 में जीएस पेपर 3 में ये पूछा गया है, प्राकृतिक संसाधन टॉपिक से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्द में लिखना है और इसके लिए अधिकतम अंक आपको 10 तक दिए जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आंसर राइटिंग ही आईएएस बनने का प्रॉपर रास्ता है। आप कितनी तैयारी कर लो कहीं से भी, जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे आपके आईएएस बनने का रास्ता बंद है पूरी तरह से। आप अपने मन में कुछ सोच सकते हो लेकिन आपके मन से कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी शो करनी होगी, आंसर लिख करके आपको दिखाने ही होंगे और फिर अपनी रिलेटिव मार्किंग को आपको देखना होगा। तो जो छात्र पर्सनली हमसे नहीं जुड़ सकते, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि कई स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं, तो देन उनके लिए मेरी सलाह यही है कि वो ऑनलाइन ये सब काम कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में पहले ही पूरा डिस्कस कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो देन अगर आप उन वीडियोज़ को सुन लेते हैं तो गारंटीड पर्सनली मैं कहता हूँ 70% तक आपकी तैयारी उनको सुनने के बाद हो जाएगी। मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर उसको डिस्कस किया है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए छात्र कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएस के किसी भी एक पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं। जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उसके लिए कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा गया है। क्वेश्चन यह है कि भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक हो सकती है। 2021 का क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधन एक टॉपिक जीएस पेपर 3 में सिलेबस में शामिल है। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पर काफ़ी सारे क्वेश्चन, उनके आंसर को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनको वहाँ से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आंसर लेखन की, आंसर राइटिंग की बहुत सारी रणनीति आपको वहाँ से पता लग जाएगी। आंसर इन्होंने शुरुआत की है इस तरीके से। सूक्ष्म सिंचाई एक प्रकार की आधुनिक सिंचाई तकनीक है जो जल का अनुकूलतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करती है। शब्द अच्छे प्रयोग किए इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में या प्रस्तावना में। भारत में जल संकट एक उभरती हुई समस्या है क्योंकि देश में ताजा जल की मांग एवं इसकी उपलब्धता में अंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत में जल संकट मुख्यतः 2 रूपों में है। नेक्स्ट पेज पर इसका उत्तर है, नदियों एवं झीलों के जल का घटता स्तर एवं उनका प्रदूषित होना, और दूसरा भूजल स्तर में निरंतर गिरावट का होना। जल संकट के लिए एक से अधिक कारण जिम्मेदार हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलते हुए ग्लेशियर ने भारत की नदियों में जल की उपलब्धता को घटाया है। इसी प्रकार मानवीय प्रयासों ने जल प्रदूषण की समस्या को गंभीर बनाया है, जबकि भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन ने इसके स्तर को संकट की स्थिति में पहुंचा दिया है। और फिर आंसर नेक्स्ट पेज पर, भारत में जल संकट की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक हैं, किंतु सूक्ष्म सिंचाई उनमें से केवल एक कारगर प्रयास हो सकता है, क्योंकि यह केवल उपलब्ध जल का अनुकूलतम उपयोग करने की एक वैज्ञानिक विधि है। किंतु उपलब्ध जल की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई पूरी तरह से कारगर विधि नहीं है। अतः सरकार को जल संकट के विभिन्न कारणों के समाधान की दिशा में तुरंत प्रयास करना चाहिए। काफी लाइन लेंथ ठीक है, लेकिन आंसर में कुछ और भी होना चाहिए था, जैसे कि क्वेश्चन में डिमांड की गई है। फिर भी 50% मार्क्स तो इस कैंडिडेट को मिलना ही चाहिए, इतना तो इसका बनता है। तो देन आपने आंसर सुना और आपने देखा कि किस तरीके से इस आंसर को लिखा गया है, तो निश्चित रूप से 5 मार्क्स तो इसको मिलने ही चाहिए। आउट ऑफ 10, 10 में से 5 नंबर के लायक आंसर ये है, यानी आईएएस एग्जाम में सेलेक्ट होने की संभावना इसकी है। लेकिन हमें ज्यादा मार्क्स इसमें लाने हैं। भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक हो सकती है। जल संकट और सूक्ष्म सिंचाई 2 शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जल संकट का अर्थ क्या है और भारत में क्या जल संकट है या नहीं है। या फिर ऐसा तो नहीं यूपीएससी ने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा हो कि आप जल संकट का अर्थ समझते भी हैं,
तो आप लिखो इस बात को कि भारत में जल संसाधन का जो वर्तमान स्वरूप है, इसकी बढ़ती हुई आवश्यकता और मांग के अनुरूप काफी कम है। और जब मांग और आपूर्ति में अंतर गैप बहुत अधिक हो जाता है तो इसे संकट की स्थिति कहते हैं। तो भारत में जल संकट विद्यमान है क्योंकि भारत की बढ़ती हुई ताजा जल की आवश्यकता ने इसकी आपूर्ति और उपलब्धता के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में बताना होगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके बताओ कि भारत में जल संकट का स्वरूप। तो भारत में जल संकट का स्वरूप दो प्रकार से है, जैसा कि इन्होंने आंसर में लिखा है। देखिए, खारे पानी का कोई संकट नहीं है, समुद्रों में भरा हुआ है, लेकिन खारा पानी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, मानवीय गतिविधियों के लिए उपयोगी नहीं होता। उसमें मछली पालन किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है, पानी के जहाज चलाए जा सकते हैं। तो जल संकट की जब बात हो रही है तो आपको शुद्ध और ताजा जल, फ्रेश वाटर को उल्लेख करना ही होगा। तो यह दो रूपों में है। पहला, भारत में शुद्ध ताजा जल या तो नदियों और झीलों, तालाबों में है, या फिर जमीन के नीचे है, जिसको आप अंडरग्राउंड वाटर या भूजल कहते हैं। ठीक है, तो नदियों, झीलों, तालाबों में जो जल है, या तो ये वर्षा के माध्यम से आता है या फिर हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में पानी आता है। लेकिन दोनों की स्थिति में बदलाव वर्तमान समय में आया है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इसलिए नदियों में जल का स्तर आगे जाकर के कम हो सकता है। और दूसरा, वर्षा की मात्रा में लगातार भारत में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए भी जल की उपलब्धता घट रही है। और तीसरा, फिर आप बताओ कि नदियों, झीलों, तालाबों में जो जल है, शुद्ध ताजा जल, उसमें मानवीय गतिविधियों के कारण प्रदूषण का बढ़ना इसकी उपयोगिता को कमजोर करता है। झील, तालाब में पानी उपलब्ध है, लेकिन अब शुद्ध नहीं है, ताजा नहीं है, तो हम पीने के काम में नहीं ले सकते, जानवरों के काम में नहीं ले सकते, उद्योगों में काम में नहीं ले सकते, सिंचाई में काम नहीं ले सकते, क्योंकि वो जहरीला हो चुका है। तो ये संकट की प्रॉब्लम हो गई ना। तो एक तो उपलब्ध ही कम है, और दूसरा जो उपलब्ध है वह अपने शुद्ध प्राकृतिक रूप में नहीं है। ये आपको क्लियर करना होगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके बताओ, भारत में शुद्ध ताजा जल का दूसरा प्रमुख स्रोत है भूजल स्तर, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे पाया जाता है, चट्टानों में जो पाया जाता है। तो चट्टानों में जो पानी है, हम उसको पंप सेट के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो यह भी लगातार घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ओवर एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लॉइटेशन हमने किया है, अंधाधुंध तरीके से हमने भूजल स्तर का दोहन किया है, इसलिए बहुत नीचे स्तर पर चला गया है ये। फिर आपको ये बताना है कि भारत के सभी राज्यों में जल संकट की स्थिति एक जैसी नहीं है, यानी इसका वितरण और स्वरूप में भिन्नता दिखाई देती है। कुछ राज्यों में भूजल स्तर दोहन की सीमा से काफी आगे चला गया है, ऐसे क्षेत्रों को डार्क जोन में रखा गया है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि सूक्ष्म सिंचाई इसमें कहां तक हेल्प करेगी। तो ये आंसर इन्होंने काफी ठीक लगा, आधा वाला पार्ट। सूक्ष्म सिंचाई, सिंचाई करने की एक तकनीक है। यह तकनीक आपको ये बताती है कि कम पानी में अधिकतम लाभ कैसे लिया जाए, यानी पानी की बर्बादी को कैसे रोका जाए, पानी का अनुकूलतम उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब पानी की उपलब्धता ही कम है तो सूक्ष्म सिंचाई क्या सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक रहेगी? नहीं हो सकती, क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई केवल कृषि क्षेत्र के लिए काम आएगी। घरों में पीने के पानी के लिए सूक्ष्म सिंचाई कैसे हेल्प करेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे हेल्प करेगा? पावर जनरेशन में कैसे हेल्प करेगा? तो इसलिए आप बताओ किस सीमा तक? एक सीमा तक कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई जल की मांग को सूक्ष्म सिंचाई पूरा कर सकता है, क्योंकि कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता पहले से ही कम है। तो उपलब्ध जल को हम इसके माध्यम से अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमा है। क्योंकि अगर भूमि जल स्तर घट रहा है तो सूक्ष्म सिंचाई भूमि जल स्तर को बढ़ा नहीं सकती। वाटर रिचार्जिंग के लिए हमें अन्य वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना ही होगा। इसलिए एग्जामिनर ने पेपर सेटर ने क्वेश्चन आपको बनाया है। तो इसकी अपनी एक सीमा है, एक क्षेत्र विशेष में ये काम आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो भारत में जल संकट और उसके संबंध में मैं सूक्ष्म सिंचाई के अलावा अन्य वैज्ञानिक आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि भारत में बढ़ती हुई जल की मांग के लिए यह आवश्यक है कि बहुआयामी रणनीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो गारंटीड आपको बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं, और फिर आप
आपका जो आईएएस बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो पर्सनली मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि जीएस के चारों पेपर पर कम से कम बता रहा हूं 100 क्वेश्चन के आंसर तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है, उनको आपको चेक कराना है, दिखाना भी है, जिससे आपको पता लग सके कि हाँ आपने एक लेवल का आंसर लिखा है। तो 400 क्वेश्चन और उसके आंसर की प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी जीएस के चारों पेपर पर। ऑप्शनल पेपर जो आपका है उसमें भी आपको 200 क्वेश्चन के आंसर लिखने ही होंगे, और ऐसे पर भी कम से कम 40-50 टॉपिक पर आपको काम करना होगा। तब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप आईएएस बन सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन है उसके लिए इतना प्रयास आपको करना ही होगा। ठीक है, धन्यवाद।